नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज और मैं हूं अंकित वर्मा। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कान्हा और आपकी किस्मत में। सबसे पहले तो तेज देखने वाले सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या है जन्माष्टमी का महत्व? इस जन्माष्टमी का आपकी किस्मत पर, आपके सितारों पर क्या फर्क पड़ेगा? क्यों लगभग 100 साल बाद मनेगी ऐसी कृष्ण जयंती? कृष्ण भक्त कैसे पूजा की तैयारी करें? क्या है ग्रह नक्षत्रों का अद्भुत संयोग? इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य भूषण कौशल जी। आचार्य, स्वागत है आपका। नमस्कार अंकित। आचार्य जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे इस हमारे खास शो में कि कृष्ण जन्माष्टमी का क्या कुछ महत्व होता है? जी बिल्कुल। कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन 100 साल बाद ठीक वही परिस्थितियां बन गई हैं जैसे कि जब कृष्ण जी जब पैदा हुए थे, जब जन्म हुआ था, प्रकट हुए थे, उस समय की स्थितियां बन गई। तो इसलिए इस बार जयंती मनाई जाएगी और इस बार जयंती कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कलकत्ता से राजस्थान तक पूरे भारतवर्ष में मनाई जा रही है बड़े धूमधाम से और बड़ी खुशी का माहौल है। कान्हा का जन्म हो रहा है और कान्हा इस बार सिर्फ जन्म नहीं ले रहे, कान्हा आ रहे हैं और सबकी किस्मत बदल के जाने वाले हैं। तो और जो है बहुत ही अच्छा परिस्थिति जी, तो जी आचार्य जी, बहुत ही अच्छा है। तो बहुत अद्भुत संयोग है क्योंकि रोहिणी नक्षत्र है, अष्टमी तिथि है, भादो का महीना है जी, और कृष्ण जी हाथी पे सवार होके आ रहे हैं, इसलिए हथियार नक्षत्र भी बरस रहा है। बिल्कुल। तो आचार्य जी ने बताया कि किस तरह से इस बार की जन्माष्टमी बहुत शुभ है, कान्हा सबकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। तस्वीरें आपके सामने हैं, देख सकते हैं। देश के कई हिस्सों की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, कैसे यहाँ पर जन्माष्टमी की धूम है चारों तरफ, किस तरह से कृष्ण राधा की पूजा की जा रही है। और आचार्य भूषण कौशल जी लगातार हमारे साथ बने हुए, ये बताएंगे किस तरह से आचार्य जी बताएंगे इस बार की जन्माष्टमी पहले की जन्माष्टमी से खास है और क्या कुछ लगभग 100 साल बाद ऐसी जन्माष्टमी क्यों मनाई जाएगी और आपकी किस्मत किस तरह जन्माष्टमी के साथ जुड़ी हुई है और कैसे कैसे उपाय करके आप इस जन्माष्टमी पर अपनी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी कर सकते हैं। ये सारी बातें हम आपको इस शो के जरिए बताएंगे, लेकिन फिलहाल कुछ जगह की तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तस्वीरें हैं। देखिए किस तरह से यहां पर चारों तरफ जय श्री कृष्ण के जो है वो तो इस जन्माष्टमी का बहुत बड़ा महत्व हो गया है क्योंकि जन्माष्टमी में कृष्ण जी साक्षात हमारे बीच आ रहे हैं और हमारी किस्मत को बदल देंगे। बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जिसको धन चाहिए धन की वर्षा होगी, जिसको संतान का सुख चाहिए संतान का सुख मिलेगा, जिसको परिवार का सुख चाहिए परिवार का सुख मिलेगा, जिसका विवाह नहीं हो रहा शीघ्र विवाह होगा और जो प्रेम विवाह करना चाहता है कृष्ण जी उसकी प्रेम विवाह कराएंगे और जिनका विवाह हो चुका है उनके जीवन में प्यार बढ़ेगा और पति पत्नी एक दूसरे की बात मानेंगे। अद्भुत संयोग है। इस जन्माष्टमी का लाभ जो ना उठा पाया तो अगले हो सकता है 100 साल तक लाभ ना मिले। बहुत ही किस्मत चमकने वाली है। भाग्य को कृष्ण जी बदल के जाने वाले हैं। हर राशियों पे इसका असर पड़ने वाला है और ये खुशी का माहौल है, बहुत ही अच्छा माहौल है। पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाई जा रही है जन्माष्टमी और कान्हा हमारे बीच आ रहे हैं ना। सबसे ज्यादा लोकप्रिय कोई है तो विष्णु के अवतार कान्हा जी, और कान्हा जी का देखो कितना अच्छा माहौल है। हर इंसान खुश है। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की हर जुबान पर है। बहुत ही अच्छा। तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि बहुत ही अच्छा सिचुएशन चल रही है और पूरे भारतवर्ष में लोग दर्शन करने के लिए आतुर हैं। ठीक मध्य रात्रि में कृष्ण जी प्रकट होने वाले हैं और पूरे देश भर में बहुत अच्छा माहौल बनेगा। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की चारों तरफ धूम है। हर कोई श्री कृष्ण का आशीर्वाद देना चाहता है। बेहद ही खास तरह से मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष में यह त्यौहार। महाराष्ट्र में इसकी खास रौनक देखने को मिलती है।
दही हांडी फोड़ी जाती है, गोविंदा आते हैं और हर साल की तरह इस बार भी ये जो जन्माष्टमी का त्यौहार है वो बेहद ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। देखिए किस तरह से यहाँ पर आरती ली जा रही है और पूजा की जा रही है। जन्माष्टमी पर महासंयोग भी बन रहा है। आखिर कैसे बन रहा है महासंयोग? आचार्य भूषण कौशल जी हमारे साथ लगातार बने हुए, ये बताएंगे किस तरह से ये 100 साल बाद ऐसी जन्माष्टमी वापस लौटी है और किस्मत पर आपकी इसका क्या असर पड़ेगा और राशियों के हिसाब से क्या कुछ होने वाला है आपकी किस्मत पर, यह भी आपको बताएंगे। ऐसे कृष्ण जयंती, कृष्ण भक्त की कैसे पूजा की तैयारी करें, यहाँ पर ग्रह नक्षत्रों का अद्भुत संयोग कैसे बनेगा, हम आपको सारी जानकारी देंगे इस शो के जरिए। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने हैं, हम आपको दिखा रहे हैं लगातार कैसे देश भर में जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। चारों तरफ श्री कृष्ण की धूम है, हर कोई बस यही कह रहा है, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। अभी आचार्य भूषण कौशल जी ने आपको बताया कि क्या कुछ महत्व होता है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का और कैसे इस बार की जन्माष्टमी 100 साल बाद लौटी है। कैसे धन का लाभ आप कमा सकते हैं, कैसे आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं, यह हम आपको बताएंगे। आचार्य जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। फिलहाल जो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी आज पूरे देश में स्थिति है और लोग बहुत प्रसन्न हैं, चाहे किसी भी तबके और किसी भी वर्ग के लोग हों, यहां तक कि दूसरे धर्मों के लोग भी आज बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि कान्हा एक छोटा सा बालक, प्यारा सा बालक कान्हा जो भगवान का रूप है हमारे बीच में आ रहे हैं। और जब वो आते हैं तो पूरी धरती पे उल्लास का माहौल हो जाता है, सब धर्म की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, धार्मिक स्थितियों के बारे में सोचने लगते हैं कि उनको बहुत ही खुश और प्रसन्न करने के लिए आ रहे हैं। सांसारिक सुख मिलेगा, धार्मिक सुख मिलेगा, पारलौकिक सुख मिलेगा, क्योंकि परम ब्रह्म कृष्ण जी जब आते हैं तो पूरी धरती में उल्लास का माहौल हो जाता है, खुशियां होती हैं और जो भी जिनकी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाती हैं। अब इस बार जन्माष्टमी क्यों खास है? क्योंकि 100 साल बाद वो परिस्थितियां बन गई हैं जब कृष्ण जी जैसे जब पैदा हुए थे, जब द्वापर में, तब वो परिस्थितियां थी, जो नक्षत्र थे, जो दिन था, जो राशि थी, चंद्रमा जहां था, वहां पे वो परिस्थितियां आज भी वही बनी हुई है। तो 100 साल बाद ये अद्भुत संयोग है। हो सकता है भगवान का वो रूप जो आज आ रहा है हमारी जिंदगी को बदल दे, हमारे दुख और कष्टों को सब हर लें भगवान, और हमारे जो सुख शांति है वो लौटा दें और सभी प्रसन्न हो जाएं, खुश हो जाएं, पूरे परिवार में उत्सव जैसा माहौल बन जाए। तो किस्मत चमकाने वाली है, सबको सुखी बनाने वाली है। और भक्तों तैयारी कर लो पूजा की, आज मध्यरात्रि में कृष्ण जी आ रहे हैं, सबका बेड़ा पार करेंगे। तो आचार्य जी ने बताया भी कि क्या महत्व है कृष्ण जन्माष्टमी का, आखिर 100 साल बाद क्यों ये जन्माष्टमी आ रही है, क्या कुछ खास है। आचार्य जी जानना चाहेंगे आपसे कि कृष्ण भक्त किस तरह से पूजा की तैयारी करें और पूजा करें। जी बिल्कुल, देखिए गुरुवार की जन्माष्टमी है तो जन्माष्टमी का व्रत का पालन करना पड़ेगा। देखिए सुबह से ही आपने व्रत रखा हुआ है और बस भगवान की पूजा पाठ में लीन है। और कितने आसान आसान, अगर कोई सबसे लोकप्रिय धरती लोक पे देवता हैं तो कान्हा कृष्ण जी हैं, जिनको छोटे बच्चे से लेके बड़े तक सभी प्यार करते हैं, सभी नतमस्तक हैं उनके आगे, उनकी भक्ति के आगे। तो कुछ तैयारी तो करनी पड़ेगी क्योंकि गुरुवार की जन्माष्टमी है। पहला तो आपको क्या करना है कि पीले वस्त्र धारण करना है ना, पीले, क्योंकि भाई गुरुवार की जन्माष्टमी है। अब भक्तों को पीले वस्त्र पहन करके हल्दी डालकर पीला चंदन लगाएंगे और गोपी चंदन कृष्ण जी को प्रिय है, गोपी चंदन लगाएंगे और लगा करके, और इस ग्रह नक्षत्रों का अद्भुत संयोग आपको देखना, हर पीली चीज हर चीज चढ़ानी है
पीली चीज ही कृष्ण जी को आज पसंद होगी, क्योंकि गुरुवार की जो है यह है बहुत अच्छा अद्भुत संयोग बना है। तो कहते हैं कि बहुत ही अच्छी परिस्थितियां बनी है, और द्वापर में कृष्ण जी का जन्म हुआ था, तो बहुत ही वही परिस्थितियां आज भी आ गई हैं। बिल्कुल, आचार्य जी ने बताया किस तरह से पूजा की जाए जन्माष्टमी पे, और किस तरह से आप अपना मनचाहा वरदान भी पा सकते हैं, ये भी बताएंगे आपको। फिलहाल जो जहन में सवाल चल रहा है, आपने कहा अभी कि ग्रह नक्षत्रों का अद्भुत संयोग बन रहा है, वो किस तरह बन रहा है आचार्य जी? जी बिल्कुल, अद्भुत संयोग इसलिए बन रहा है कि देखिए, जो कृष्ण जी का जब जन्म हुआ था, मैंने अभी जैसा बताया, उस समय जो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति थी जी, जिससे महान कृष्ण पैदा हो गए थे, वही महान परिस्थितियां आज बन गई हैं, वही महान संयोग आज बन गया है। जैसे कि रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण जी पैदा हुए थे, तो आज मध्य रात्रि में जब 12 बजे टाइम होगा, भादो के महीने के कृष्ण पक्ष की आधी रात को पैदा होंगे, अष्टमी तिथि है, वही रोहिणी नक्षत्र है। और चंद्रमा भी वृषभ राशि में है, चंद्रमा उच्च का है, चंद्रमा कृष्ण का कारक है। अर्ध चंद्रमा जो है अष्टमी में होती है, वो राधा की कारक है। चंद्रमा से पंचम भाव में गुरु कन्या राशि में है, और गुरु की पूर्ण दृष्टि गुरु पे है। तो बहुत ही अच्छी स्थितियां हैं, और देखिए लोग कितने उत्साह से आए हुए हैं, भगवान भी दर्शन दे रहे हैं जन्माष्टमी का, और पूरे देश भर में जन्माष्टमी मनाई जाएगी। रात 12 बजे पूरी तैयारी कर ले आप, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जिसको धन चाहिए धन मिलेगा, जिसको संतान का सुख चाहिए संतान का सुख मिलेगा, जिसकी शादी नहीं हो रही शादी होगी, जिसको प्रेम विवाह करना प्रेम विवाह होगा, जिसकी सेहत ठीक नहीं है सेहत ठीक होगी, जिसको सांसारिक सुख चाहिए नौकरी व्यापार चाहिए, वो सब ठीक करने वाले हैं। कृष्ण जी आकर के अपनी लीला करेंगे, सबका कल्याण करेंगे, और धन्य धन्य हो जाएगी ये धरती के सारे लाल। बिल्कुल, सबका कल्याण करेंगे कृष्ण जी आकर। सब आपको बताया किस तरह से पूजा अर्चना कीजिए और मनोकामना पूरी। आचार्य जी, किस तरह से जो लोग हैं वो अपनी शादी की मुराद पूरी कर सकते हैं, जिनकी संतान नहीं है, वो कुछ खास मंत्र बताएंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए ये जो जयंती मनाई जा रही है, मान लीजिए किसी की शादी नहीं हो पा रही है, तो ठीक 12 बजे रात को जब कृष्ण जी पैदा होंगे, तो देखिए गुरुवार की अष्टमी, और गुरु शादी का कारक ग्रह माना जाता है। तो आपको क्या करना है, कोई भी गुरु की चीज, वो चाहे गुड़ हो, है ना, चाहे लड्डू हो, चाहे बेसन की बर्फी हो, कृष्ण जी को भोग लगा के ओम राधा कृष्णाई नमः, ओम राधे कृष्णाई नमः, राधे कृष्णाई नमः जाप कर लेंगे, तो आपका विवाह का योग जल्दी बन जाएगा। और संतान का कारक भी गुरु होता है, और गुरुवार की जो अष्टमी पड़ गई है, अगर आपको संतान चाहिए तो संतान भी मिलेगी, कृष्ण जी की पूजा कर लेना। तो आचार्य जी ने बताया किस तरह से आपकी शादी अगर नहीं हुई तो आपकी शादी हो जाएगी। जी, कृष्ण जन्माष्टमी बहुत ही आपके लिए लकी साबित होने वाली है, और जिनकी संतान नहीं हुई उनको संतान हो जाएगी। किस तरह से पूजा करनी चाहिए, किस तरह के फूल चढ़ाने चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण खुश हो जाए? जी बिल्कुल, देखिए कृष्ण जी क्या होगा कि खीरे के अंदर से प्रकट होते हैं। खीरा देवकी का रूप होता है, और इस बार खीरे को पीले कपड़े में लपेट के रखना है ना। और जब खीरे से प्रकट होंगे उन्हें, तो वो मेटल के कृष्ण जी होंगे पीले रंग के, और उनको ला करके सीधे पहले तो स्नान कराना है। घी से स्नान कराएंगे, दूध से स्नान कराएंगे, दही शहद और मक्खन से स्नान कराएंगे। और जो ये स्नान करा रहे हैं, ये जो 5 चीजें हैं, ये भी ग्रहों की हैं। जैसे गुरु का है, बुध का है, शुक्र चंद्रमा के हैं, शनि के हैं, इन 5 ग्रहों का मेल है। तो घी दूध दही शहद मक्खन से उन्हें नहलाएंगे। नहलाने के बाद गुलाब जल चढ़ाएंगे, थोड़ा जल चढ़ाएंगे, फिर नहलाएंगे, और उसके बाद उनके शरीर को पोंछ करके कृष्ण जी को जो है झूले में रखेंगे। और झूले में उनको खास चंदन लगाना है। अब उनको कौन सा खास चंदन लगाना है, देखिए उसे गोपी चंदन कहते हैं। ज्ञानी गोपियां जो चंदन को घिसती है, वो चंदन कृष्ण जी को पसंद है। यानी घर की कन्याएं और महिलाएं उस चंदन को पीस करके उनको लगाएंगी, और साथ में खास फूलों की वर्षा होगी। बृहस्पतिवार का दिन है, गेंदे के फूलों की वर्षा उनके ऊपर की जाएगी, उनके ऊपर गुलाब के फूलों की वर्षा की जाएगी।
तो गोपी चंदन कान्हा को लगाने के बाद और हल्दी और गोपी चंदन का तिलक लगाने के बाद गेंदे की फूलों की वर्षा और गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा करेंगे और साथ में जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की, ओम कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बिल्कुल, गेंदे की फूलों की वर्षा कीजिए, गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा कीजिए, यकीनन कृष्ण जी आपसे खुश हो जाएंगे और आपकी मनोकामना पूरी कर देंगे। आगे बढ़ते हैं आचार्य जी, बात करते हैं कि कृष्ण जी को भोग क्या क्या लगाया जाए। वाह अंकित जी, क्या बहुत अच्छा सवाल पूछा। बिना भोग के बिना तो पूजा अधूरी है, और भोग कृष्ण जी को भाई पैदा हो गए उनके बाद उनको भोग लग जाएगी, भोग तो लगाना ही है और उसका प्रसाद भी बांटना है। इस बार का खास भोग है, बृहस्पतिवार की जन्माष्टमी है, बेसन की लड्डू या मोतीचूर के लड्डू जरूर भोग लगाना है। सेब का फल होगा, खीर होगी और माखन मिश्री तो बहुत ही प्रिय है। मिश्री मक्खन में घुल जाती है तुरंत उनके मुंह में। और देखो दही जो होगी ना, बृहस्पतिवार की जन्माष्टमी है, मीठी दही का भोग लगाना है और मिश्री और मुरमुरे का प्रसाद चढ़ाकर और लोगों को बांटना है। और देखो चंदन की सुगंध उनको जरूर लगाएंगे और थोड़ा सा चावल जरूर चढ़ाएंगे और चढ़ाने के बाद उनको प्रसन्न करने के लिए खूब झूला झुलाएंगे। जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की। ओम धूप दीप दिखा करके मंत्रों का जाप करेंगे। क्या है मंत्र? ओम कृष्णाय वासुदेवाय गोविंदाय नमो नमः, ओम कृष्णाय वासुदेवाय गोविंदाय नमो नमः। अरे जरा दिल से करके देखिए, आपकी मनोकामनाएं कृष्ण भगवान पूरी करेंगे। अद्भुत संयोग है इस बार का। बिल्कुल, आचार्य जी ने बताया कि किस तरह से मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी। बात हो गई जिनकी संतान नहीं है, संतान के लिए आपने उपाय बता दिया आपने, जिनकी शादी नहीं है उनके लिए। अब अच्छी नौकरी या प्रमोशन के लिए झट से कोई उपाय बता दीजिए पंडित। ये बिल्कुल बहुत जरूरी है। नौकरी के बिना धन नहीं आएगा, प्रमोशन के बिना धन नहीं आएगा। अगर असली मौका मिल गया है आपको, अच्छा मौका मिल गया है, मौके पे छक्का लगाना चाहिए। कृष्ण जी सारी चीजें करेंगे। आप अगर मन से पूजा करें तो आपकी नौकरी भी अच्छी लगेगी, प्रमोशन भी होगा, सैलरी भी बढ़ेगी। क्या करना है? कृष्ण जी को पीले वस्त्र चढ़ाने हैं, क्योंकि आज बृहस्पतिवार की है ना, थोड़ा सा पीला वस्त्र ही चढ़ा दीजिए, नहीं हो तो पीला धागा चढ़ा दीजिए, कोई ना कोई पीली चीज चढ़ानी है। नहीं मिले तो हल्दी की गांठ या हल्दी की पुड़िया चढ़ा दी। और कृष्ण जी को बांसुरी बहुत प्रिय है, क्योंकि बांसुरी से निकलती है मीठी तान, और वो जो आवाज है बांसुरी की, उससे सभी लोग प्रसन्न होते हैं। बांसुरी बजाएं और अच्छी नौकरी पाएं, प्रमोशन पाएं, कृष्ण जी को चढ़ाएं। रात्रि में आधी रात्रि को कृष्ण जी का जब हो जाएगा, ओम कृष्णाय गोविंदाय नमो को जाप करने के बाद गीता का पाठ अवश्य करें। गीता का पाठ करने से आपकी नौकरी में प्रमोशन जरूर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताया किस तरह से नौकरी में आप झट से तरक्की पा सकते हैं और प्रमोशन पा सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको प्रेम में सफलता नहीं मिली। प्रेम में सफलता के लिए कुछ उपाय बताइए आचार्य जी। बिल्कुल अंकित जी, बहुत अच्छी बात कही है। देखिए क्या है कि कृष्ण जी के बारे में कहा जाता है, प्रेम के देवता कौन है? कृष्ण जी हैं। राधा कृष्ण का अमर प्रेम कौन नहीं जानता है? राधा कृष्ण का अमर प्रेम की वजह से ही कहते हैं कि कृष्ण और उनका भी प्रेम विवाह ही था, और बहुत तपस्या करके राधा ने कृष्ण को पाई थी, और राधा उनकी शक्ति थी कृष्ण जी की। राधा राधा करते थे और उनके काम बनते थे। आज भी मथुरा नगरी में हर कन्या को राधा ही कहा जाता है। राधा राधा कह के आप भी अपने कामों को सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए प्रेम विवाह करना है और आपके मन में है कि प्रेम विवाह मेरा हो जाए, तो आपके भी मन के कन्हैया मन की मुराद पूरी करेंगे, आपका प्रेम विवाह होगा। कान्हा को गुलाब के फूल और बताशे चढ़ाएंगे। आखिर ये गुलाब का फूल शुक्र का होता है, प्यार का होता है। कान्हा पर जब चढ़ेगा कान्हा प्रसन्न होंगे और कराएंगे आपका प्रेम विवाह। और बताशे तो चढ़ाने पड़ेंगे, मिठाई तो खिलानी पड़ेगी। और रात को क्या जाप करना है?
रात भर जागरण करें, ओम राधे कृष्णाई नमः, ओम राधे कृष्णाई नमः का जाप करें और आप देखें चमत्कार। आपका विवाह कृष्ण जी कराएंगे, बहुत अच्छे से कराएंगे। चलिए, प्रेम जिनको करना है उनको, उनके लिए उपाय बता दिए किस तरह से सफलता पा सकते हैं प्रेम में। अब बात करते हैं आचार्य जी, अच्छी संतान प्राप्त करने के कुछ उपाय बताइए जल्दी से। जी बिल्कुल, बहुत सी हमारी माताएं बहनें, हमारे भाई संतान की लालसा में हैं, अच्छे संतान पैदा हो जाए, उनका जीवन सफल हो जाए। भला कृष्ण से अच्छे और कौन हो सकते हैं जो संतान दें। तभी तो बाल गोपाल कृष्ण की पूजा की जाती है और बाल गोपाल कृष्ण का यंत्र रखा जाता है और उसकी पूजा करने से संतान का लाभ होता है। अगर आपको बच्चा या बच्ची चाहिए, चाहे वो लड़का या लड़की चाहिए, बाल कृष्ण जी को दूध और मखाने और गुड़ का भोग लगाएं। दूध में मखाने घोल के, गुड़ घोल करके भगवान को भोग लगाए और लगाने के बाद उस प्रसाद का सेवन करेंगे। मेरी पूरी गारंटी है कृष्ण जी जरूर संतान देंगे, आपको अवश्य संतान देंगे और ऐसी संतान देंगे जो माँ बाप का नाम रोशन करेगा। और आपको जो बच्चे अगर कई सालों से नहीं हो रहे तो जरूर बच्चे पैदा होंगे। अच्छी संतान के उपाय बता दीजिए, बताइए, आचार्य जी ने बताए हैं और उनको करके आप अच्छी संतान जरूर पा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं आचार्य जी, बच्चों की पढ़ाई के लिए माता पिता बहुत चिंतित रहते हैं, उनके करियर के लिए कुछ उपाय बताइए। जी बिल्कुल, कृष्ण जी ही एक ऐसे देवता हैं जो 16 कलाओं के स्वामी थे। तो बच्चों के कैरियर को लेके या पढ़ाई को लेके जो माँ बाप अगर परेशान हैं, कृष्ण जी पूजा करने से आपके बच्चे में कृष्ण जी के वो 16 कलाएं आ जाएंगी। क्या करना है, आखिर ये जन्माष्टमी का दिन है और अद्भुत संयोग भी बना है। ठीक वही परिस्थितियां बनी है जब कृष्ण जी पैदा हुए थे, वही माहौल बन रहा है, वही वर्षा भी हो रही है। हाथी पे सवार होकर कृष्ण जी आ रहे हैं और हथिया नक्षत्र बरस भी रहा है पूरे देश भर में। तो कहते पानी बरसे तो शुभ हो जाता है, ये तो कहा गया है शास्त्रों में। अगर आप कृष्ण जी को बेसन के हलवे का भोग लगाएं, गुरुवार का दिन है, 8 बादाम चढ़ाएं, कच्चा नारियल जरूर चढ़ाएं, नारियल फोड़ करके, और ये सारा प्रसाद कृष्ण जी को चढ़ाकर बच्चों को खिला दें। बच्चों की पढ़ाई अच्छी होगी, उनकी स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी, याददाश्त तेज होगी और अच्छे अच्छे नंबर ले आएंगे। बहुत ही अच्छा माहौल बनेगा। बिल्कुल, आचार्य जी ने आपको उपाय बताया वो कीजिए और अपनी किस्मत चमकाइए। किस तरह से राशियों पर आज जन्माष्टमी पर आपका असर पड़ेगा, फिलहाल किस तरह से जन्माष्टमी जो है आपके राशियों से कनेक्शन रखती है और क्या कुछ दही हांडी का महत्व है, इनसे जानेंगे आचार्य से। लेकिन पहले आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं मुंबई से जो आ रही हैं हमारे पास। गोविंदा जब दल बल के साथ आए तो कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ती चली गई। 20 फुट के पिरामिड का आदेश बेमानी हो गया। गोविंदा 42 फुट तक चढ़ बैठे। दही हांडी पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद मुंबई के दादर में एक अनोखी शैली का पिरामिड बनाया गया। जमीन से ऊपर 20 फुट से ज्यादा नहीं उठने की बंदिश थी, तो गोविंदा जमीन पर लेट गए। 10 परतों का पहाड़ बना, लेकिन क्षैतिज रूप में। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की मुखालफत करने के लिए गोविंदा की सेना काले झंडे के साथ उतरी थी। पास ही उन्होंने विशाल पिरामिड भी बनाया था और दही हांडी को फोड़ने के लिए सीढ़ियों का सहारा लिया। लेकिन ठाणे के भगवती स्कूल में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने जो दही हांडी का आयोजन किया, उसमें सभी आदेशों को ताक पर रख दिया। हांडी को 42 फुट की ऊंचाई पर रखा गया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट की निर्धारित ऊंचाई का 2 गुना है, और इस आदेश को तोड़ने के भी इनके अपने तर्क हैं। आपको ऑर्डर देना था तो 2 महीने पहले देना चाहिए था। बच्चे लोग 2 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं, सराव कर रहे हैं। रोज काम से आने के बाद 2 घंटा प्रैक्टिस करते हैं हमारे लड़के लोग, और बाद में लास्ट के 2 दिन में आप बोलते हैं नहीं अभी आप मत करो, तो ये गलत है। इसलिए हम लोगों ने ठाना है कि इधर 9 थर का हांडी लगेगा, उसको 11 लाख हम लोग प्राइस देंगे। इधर डोंबिवली में भी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया गया। गोविंदा मंडल ने 20 फुट से ऊंचा पिरामिड बनाया और डंके की चोट पर कह भी दिया कि अदालतें उनके हक को छीन नहीं सकती। पिछले दिनों ही दही हांडी के आयोजकों को झटका देते हुए कोर्ट ने अपने आदेश में बदलाव करने से मना कर दिया था और पिरामिड बनाने की ऊंचाई
20 फुट तय कर दी थी। साथ ही गोविंदा के लिए उम्र भी निर्धारित कर दी थी। लेकिन महाराष्ट्र के मनमौजी गोविंदा दही हांडी के उत्सव में उमड़े तो नियम कानून टूटते चले गए। तो सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर दही हांडी का जो ये पूरा एक खेल होता है उसमें हिस्सा लेते हैं। आखिर जहन में यही सवाल चलता है आचार्य जी, दही हांडी के खेल का महत्व क्या होता है जन्माष्टमी के दिन? जी बिल्कुल, आप जानते हैं कि कृष्ण जी जो है, बाल कृष्ण जी हांडी फोड़ फोड़ के मक्खन और दही खाते थे, है ना जी। तो कहते थे कि वो अमृत समान हो जाता है। तो इसीलिए वो परंपरा तभी से चली आ रही है। महाराष्ट्र और पूरे महाराष्ट्र में, पूरी बंबई में कई जगहों पर दही हांडी का कार्यक्रम इसलिए होता है क्योंकि एक तो एक उत्साह का माहौल है, जन्माष्टमी का माहौल है, और उस पिरामिड पर चढ़ के ऊपर तक पहुंच करके दही हांडी जब फोड़ते हैं और दही हांडी से फूट करके दही मक्खन सब नीचे गिरता है, तो वो समझो एक अमृत की वर्षा होती है। और जिसके ऊपर एक बूंद भी गिर जाती है उसका हर मनोकामना पूरी होती है, उसका जीवन धन्य धन्य होता है, उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं कृष्ण जी। इसीलिए बहुत ही प्रैक्टिस करके बहुत ही मुश्किल से दही हांडी टांगी जाती है और बहुत पिरामिड खड़ी करके और गोविंदा लोग जो है ऊपर चढ़ के और उसको फोड़ते हैं और उसका पूरे जो बिखराव होता है, उसकी बूंदें जो अमृत बूंदें होती हैं वो सभी पे पड़ती हैं और सभी धन्य हो जाते हैं, मनोकामनाएं उनकी पूरी हो जाती है। इसीलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। बिल्कुल। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं फिलहाल, आप बताएंगे आपको राशियों के हिसाब से क्या कुछ महत्व है। तस्वीरें दिल्ली से आ रही हैं अपनी जी बिल्कुल। देखिए बहुत ही माहौल कितना अच्छा खुशनुमा है, सभी लोग व्रत का पालन कर रहे हैं और सब कृष्ण भक्ति में लीन है। बच्चे कितने सुंदर संवर के आए हैं कृष्ण जी बन के, और हर स्कूल में कृष्ण जी का उत्सव होता है, वहाँ पे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कृष्ण जी बनकर जाते हैं और हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं और कितना आनंद आता है और हम लीन हो जाते हैं। पूरा भारतवर्ष आज कृष्ण की पूजा में लीन है। और दिल्ली की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से भगवान कृष्ण को सजाया गया है और किस तरह से उनकी झलकियां जो हैं आपको दिखाई दे रही है। बच्चे छोटी छोटी झलकियां सजा के रखते हैं, वहाँ पे प्रसाद बांटते हैं और छोटे छोटे बच्चों को झूला बनाया जाता है और कृष्ण जी कृष्ण के रूप में छोटे छोटे बच्चे आके बांसुरी बजाते हैं और कितना ही आनंद का माहौल बन जाता है। दिल्ली की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बिल्कुल, देश भर से तस्वीरें लगातार आ रही हैं, हम आपको आगे भी दिखाएंगे, लेकिन आ गया है वो सेगमेंट जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आपकी राशियों पर आज की जन्माष्टमी का क्या कुछ असर पड़ने वाला है? आचार्य जी सबसे पहले जानना चाहेंगे मेष राशि वालों का हाल जन्माष्टमी के हिसाब से। जी बिल्कुल, मैं राशि के अनुसार ये बताने जा रहा हूं कि अगर आपको धन लाभ चाहिए, आपको नौकरी व्यापार में प्रमोशन चाहिए, विवाह चाहिए या शिक्षा और करियर चाहिए, तो राशि के अनुसार आप क्या चढ़ाएं, कृष्ण जी को प्रसन्न करें और आपका मंत्र क्या होगा। तो मेष राशि वाले नोट करें, मेष राशि आपके लिए कहा गया है कि आप पेड़ा चढ़ाइए, कृष्ण जी को बहुत प्रिय था पेड़ा, और तुलसी के पत्ते, क्योंकि वह एक विष्णु का ही रूप है कृष्ण जी, तुलसी के पत्ते चढ़ाकर पूजा पाठ करेंगे। और आपको रात जागरण करके मंत्र करना है, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। बस पेड़ा चढ़ाइए, तुलसी पत्ते चढ़ाइए मेष राशि वालों, और इस मंत्र का जाप करें, आपके जीवन में मनोकामनाएं पूरी होंगी। बिल्कुल, बात करेंगे वृष राशि वालों की, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे मेष राशि वाले पूजा किस तरह करें आज के दिन? जी बिल्कुल, मैंने जैसा कि बताया कि उनको, मेष राशि वालों को लाल फूल चढ़ाना चाहिए कृष्ण जी को, और उनको तुलसी के पत्ते अवश्य चढ़ाने चाहिए, और उनको फूल से पुष्पांजलि देंगे, पीले फूलों से। ओम गोविंदाय क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। बस बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा, उनके हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। बिल्कुल, जो कहा है आचार्य जी ने बस कर दीजिए, आपकी किस्मत चमक जाएगी। अब बात करते हैं वृष राशि वालों की। वृष राशि वालों के बारे में बताइए आचार्य जी। बिल्कुल, वृषभ राशि, अरे आप तो प्रसन्न हो जाओ वृषभ राशि वालों, क्योंकि भगवान कृष्ण की भी वृषभ राशि है। भगवान कृष्ण की जब वृषभ राशि और आपकी भी वृषभ राशि है, और आपका ही दिन है आज, ग्रह नक्षत्रों का संयोग है।
तो आप आखिर कैसे प्रसन्न करें अपनी देवता को, अपने ब्रह्म रूपी श्री कृष्ण को, अपने कान्हा को कैसे प्रश्न करें? आपको प्रसन्न करना है तो दुर्वा घास चढ़ाएंगे उनके ऊपर। दुर्वा घास उनको अति प्रिय है क्योंकि विष्णु के अवतार हैं वो, और वैसे पूजा पाठ करें, बाकी अपना भोग लगाएं, आरती दिखाएं, सब कुछ करें, लेकिन आपको रात्र में जागरण करना है और रात्र में जहां तक हो सके उतना तक जागरण करके आपको मंत्रों का जाप करना है। आपका मंत्र होगा ओम गोविंदाई नमः, ओम गोविंदाई नमः। वृषभ राशि वालों, आपकी तो किस्मत चमकने वाली है, बहुत ही अच्छा, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। ईश्वर कान्हा जो है आपके सारी मनोकामनाओं को पूरी अवश्य करें। बिल्कुल। वृषभ राशि वालों, आपके लिए छोटा सा उपाय है, बर्फी और दुर्वा घास चढ़ाकर पूजा करें और आपकी किस्मत चमक जाएगी। आगे बढ़ते हैं आचार्य जी, अब बारी आती है मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों को क्या करना है, झट से बता दीजिए। जी बिल्कुल। मिथुन राशि, भाई बुध ग्रह बहुत ही अपने घर में है, कन्या राशि में अपने घर में बैठा हुआ आपका स्वामी, और बुध ग्रह जो है बुधवार का दिन कृष्ण जी का प्रिय दिन है और आपका स्वामी बुध है, तो आपको तो कृष्ण जी की वो प्रिय चीज चढ़ानी है ताकि वो प्रसन्न हो जाएं। आपको चढ़ाना है माखन और मिश्री। माखन मिश्री का भोग लगाइए, मनोकामना पूरी करेंगे। कौन? हमारे कान्हा, हमारे प्यारे प्यारे कान्हा, जो कि हर मनोकामना को पूरी करते हैं। आपके दिल में बसे हुए हैं कान्हा, और आपके लिए मंत्र है, चूंकि आपका मिथुन राशि है, क से है, ओम कमल नाथाई नमः, ओम कमल नाथाई नमः। कमल के नाथ कौन है? कृष्ण जी हैं, उनका नमः जय जयकार है चारों दिशाओं में। तो ये मंत्र का आप जाप करने, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। बिल्कुल। ओम कमल नाथाय नमः का जाप करने से आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अब बारी आती है कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों को क्या कुछ करना चाहिए आज के दिन? जी बिल्कुल। कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा उनका स्वामी है, और अष्टमी का चंद्रमा आधा है और आधा कृष्ण है, आधा राधा है। दोनों मिलकर के आज राधा कृष्ण की पूजा है। तो कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, और आपके लिए तो भला ही भला होने वाला, आपकी तो हर मनोकामना पूरी होने वाली है। और आपके लिए क्या करना है, देखिए, ये जो है द्रव्य का, जल तत्व का कारक कर्क राशि चंद्रमा होता है, तो आपको कुछ गीली मिठाई चढ़ानी है, तो आपको रसमलाई आपके लिए उत्तम है। कृष्ण जी को अगर रसमलाई का भोग लगाएं, और चूंकि गुलाब का फूल भी चंद्र का होता है, शुक्र का होता है, गुलाब के फूलों की वर्षा उनके ऊपर करें, और बस लीन हो जाए कृष्ण पूजा में। अपने आराध्य कान्हा को याद करें, स्मरण करें, और अपनी मनोकामना को बोलें उनको, और बोल करके अगर पूरे रात्रि जागरण करके आप अगर यशोदा नंदाई नमः, यशोदा के नंद कौन है? कृष्ण है। यशोदा नंदाई नमः, इस मंत्र का जाप कर्क राशि वाले कर लें तो उनका जीवन सफल है। उनकी हर मनोकामना, चाहे वो धन की हो, संतान की हो, नौकरी व्यापार की हो, चाहे शादी नहीं हो रही हो, हर मनोकामना पूरी करेंगे कान्हा। बिल्कुल। तो कर्क राशि वाले, आप रसमलाई तो रोज खाते हैं, लेकिन आज कान्हा जी को रसमलाई चढ़ा देंगे तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों को क्या कुछ करना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे उपाय करने चाहिए, बताइए। जी बिल्कुल। सिंह राशि वालों, बड़े शेर दिल हो आप तो, आपका क्या कहना है। और कृष्ण जन्माष्टमी में आपके तो वारे न्यारे होने वाले हैं। आपका स्वामी सूर्य अपनी ही सिंह राशि में चमक रहा है, और उस जन्माष्टमी पड़ गई, अद्भुत संयोग है। आपको तो क्या करना है, बृहस्पतिवार की जन्माष्टमी है, अपने प्रेम से अपने आराध्य देव कान्हा को, कृष्ण जी को 4 लड्डू आप चढ़ाएं, और चढ़ाने के बाद 4 लाल फूलों से पुष्पांजलि दें, और आपको मंत्र का जाप करना है। ओम माधवाई नमः, ओम माधवाई नमः। माधव कृष्ण जी, म से सिंह राशि, ओम माधवाई नमः। आपकी मनोकामना पूरी होगी, चाहे वो धन की मनोकामना हो, विवाह की हो,
नौकरी व्यापार की हो, शादी की हो, संतान सुख प्राप्त करना चाहते हैं, कान्हा हर मनोकामना पूरी करेंगे, क्योंकि अद्भुत सहयोग है। बहुत ही अच्छे से आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है। बिल्कुल, कान्हा सबकी मनोकामना पूरी करेंगे। सिंह राशि वालों का उपाय हो गया, ओम माधवाय नमः। बस आपको मंत्र का जाप करना है और आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आचार्य जी ने बताया भी आपको। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों को क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, कन्या राशि वालों आपके लिए क्या बात है, क्या बात है। आपका स्वामी बुध तो आपकी राशि में बैठा है, बृहस्पति भी आपके साथ है, तो आपको जो भी मन से भोग लगाएंगे कृष्ण जी, उसे प्राप्त करने के बाद आपको ऐसा वरदान देंगे, धन, संतान, नौकरी, व्यापार, शादी, सबका लाभ आपको मिल सकता है। आपको तो काजू की बर्फी, हाँ, अपने कान्हा को भोग लगाओ, अपने प्रिय कान्हा को भोग लगाओ और केले का भोग लगाओ, मनोकामनाएं आपकी पूरी होंगी, आपको धन का लाभ होगा। और आपके लिए कहा गया है कि कान्हा जब प्रसन्न होते हैं ना, तो जिंदगी सफल हो जाती है। और इस बार किस्मत को बदलने के लिए आ गए हैं कान्हा, और आपका प्रिय मंत्र होगा ओ मुरलीधराई नमः। मुरली बाबा की जय हो। बोलो भाई, मुरली बाबा की जय हो। मुरलीधर कौन है? कृष्ण जी है, तो मुरलीधराई नमः। बिल्कुल, जाप कर लो आप। मुरली बाबा की जय हो। और आगे बढ़ते हैं इसी बात पर, बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों क्या कुछ बताने जा रहे हैं आचार्य जी? ध्यान से सुन लीजिए, लिख लीजिए। जी बिल्कुल। तुला राशि, देखिए राधा जी की कौन सी राशि थी? अरे तुला राशि तो थी। तो कृष्ण जी तुला राशि वालों से बहुत प्यार करते हैं, हाँ, जैसे वो राधा से करते हैं। इसीलिए तुला राशि वालों को तो आज बहुत बड़ा वरदान मिलने वाला है और उनकी हर मनोकामना पूरी होने वाली है। तो उनको क्या चढ़ाना चाहिए ताकि कान्हा प्रसन्न हो जाए? हे कान्हा, तू प्रसन्न हो जा, मेरी मनोकामना पूरी कर, मेरे को धन, दौलत, नौकरी, व्यापार, शादी, और चाहे वो मकान का सुख है, वाहन का सुख है, जो भी मिले, मुझे मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। उनको मीठी दही और बेलपत्र चढ़ाकर पूजा करें आप। मीठी दही और बेलपत्र चढ़ाने से वो तुरंत प्रसन्न होंगे। और फिर आ गया ना राधा का नाम, तो आपका मंत्र होगा, रात्रि जागरण करें और मंत्र का जाप करें। ओम राधा कृष्णाई नमः, ओम राधा कृष्णाई नमः। बिल्कुल, मीठी दही और बेलपत्र चढ़ाएं और जो आचार्य जी ने मंत्र बताया है उसका जाप कीजिए, आपकी सफलता जरूर आपको मिल जाएगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों के बारे में बताएं आचार्य जी। जी बिल्कुल, वृश्चिक राशि वालों आपका स्वामी मंगल बहुत ही कल्याणकारी है। और आज जो ग्रह नक्षत्रों का संयोग है वृश्चिक राशि में, अपनी राशि में मंगल आपका स्वामी बैठा हुआ है, और जो कृष्ण जी की सीधी जो है ना शुभ दृष्टि आपके ऊपर वृश्चिक राशि पे पड़ रही है, तो उनको क्या करना चाहिए? उनके आराध्य देव वरदान देने के लिए कृष्ण जी आए हुए हैं। आपको तो आपके मंगल का गुड़ और लाल सेब चढ़ाकर कृष्ण जी की पूजा करें, उनको भोग लगाएं, और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। आपकी धन संबंधी मनोकामना पूरी होगी, विवाह, नौकरी, व्यापार, जो भी आप चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं। आपकी सेहत खराब है, आपको मकान का सुख चाहिए, सारी वो पूरी करने वाले हैं कृष्ण जी। लेकिन आपको उनके जो प्रिय मंत्र है, आपका मंत्र है, वृश्चिक राशि वालों का मंत्र है कृष्ण को प्रसन्न करने का, ओम नंदनाई नमः। न वृश्चिक राशि न अक्षर हो गया, आपका मंत्र न से ओम नंदाई नमः, नंदनाई नमः, नंदनाई नमः जाप कर लें। ओम नंदनाय नमः का जाप करें और जो भी आपको चाहिए वो आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान आपको देंगे। और थोड़ा सा छोटा सा कुछ उपाय करना है आपको जो आचार्य जी ने बताया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु राशि वालों की। जी बिल्कुल, धनु राशि वालों का तो आनंद का दिन है। हमारे कान्हा हमारे बीच में आए हुए, ठीक 12 बजे रात को वो दर्शन देंगे और हम सब भारतवासी, खासकर धनु राशि वाले, बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे। मन में लड्डू फूटेंगे, मन में बहुत अच्छे अच्छे विचार आएंगे। कितना आनंद आएगा जब कृष्ण जी आते हैं, तो आनंद से सराबोर हो जाते हैं हम। तो धनु राशि वालों का स्वामी गुरु है और गुरुवार को जन्माष्टमी पड़ गई है।
आपके तो वारे न्यारे होने वाले हैं। दिल से पूजा पाठ करना कृष्ण जी की। आपको लड्डू का भोग लगाना है। तुलसी के पत्ते, लड्डू गुरु का होता है, आपके स्वामी का होता है। लड्डू का भोग लगाएं और पत्ते चढ़ाएं तुलसी के। और आपके लिए कहा गया है कि आपको छोटे से मंत्र का एक जाप करना है। आपको जगत गुरुवे नमः, जगत गुरु कृष्ण जी, ओम जगत गुरुवे नमः। और मकर राशि वालों की बात करते हैं आचार्य जी। मकर राशि वाले काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनके बारे में बता दीजिए। बिल्कुल, मकर राशि वालों आपके लिए क्या कहने, आपके लिए कृष्ण जी आ गए हैं। आपको भोग लगाना है किसका? आपका स्वामी शनि है। तिल की रेवड़ी का भोग लगाना है और पीले फूल चढ़ा करके और रात्रि जागरण करना। धन, व्यापार, शादी, सब नौकरी, सबका आपकी मनोकामना पूरी होगी। ओम यशोदानंदाई नमः, ओम यशोदानंदाई नमः का जाप कर लेना रात भर, सब कुछ ठीक होने वाला है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ राशि वालों के। आचार्य जी, कुंभ राशि वालों के बारे में बताइए, क्या है जन्माष्टमी कनेक्शन? कुंभ राशि वालों, कुंभ राशि वालों का तो क्या कहने। उनको तो अपने आराध्य देव कृष्ण जी की पूजा पाठ करनी है। मन से केला और गुलाब के फूल चढ़ाकर, केला चढ़ाए, भोग लगाए, गुलाब के फूल से पुष्पांजलि दें। और आपका प्रिय मंत्र होगा कृष्ण जी को प्रसन्न करने का, ओम लीलाधराई नमः, ओम लीलाधराई नमः। आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और अब बारी आती है आखिरी राशि मीन राशि वालों की। मीन राशि वाले क्या कुछ करके आज कृष्ण जी की जो है वो दया पा सकते हैं? जी बिल्कुल, मीन राशि वालों, मीन राशि वालों का स्वामी गुरु, और गुरुवार को जन्माष्टमी पड़ गई, आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। नौकरी, व्यापार, धन दौलत, विवाह, कोई भी चीज आपकी हो, मकान का सबकी होगी। तो आपको बादाम का भोग लगाएं, सेब चढ़ाएं और चढ़ा करके उनको प्रणाम करें। और उनके लिए आपका मंत्र होगा ओम देवकी नंदाई नमः, ओम देवकी नंदाई नमः। बस कृष्ण जी प्रसन्न हो जाएंगे। बिल्कुल, कान्हा का जन्म और आपकी किस्मत शो आपने देखा। आशा करते हैं आपको बहुत पसंद आया होगा। आचार्य जी ने काफी सारी जानकारी दी। आचार्य जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए तेज।